कहते हैं भगवान जो हैं वो जगत के कण कण में विद्यमान हैं और भगवान हमारे हर जगह हैं, लेकिन हमें वो दिखाई क्यों नहीं देते? हमारे मन के अंदर उनका ध्यान क्यों नहीं होता? ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, एक भगत और एक संत पेड़ के नीचे बैठे थे। तो भगत ने संत से पूछा, अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि जो भगवान है वो जगत के कण कण में विद्यमान है, लेकिन मैं तो भगवान का नाम जाप भी जपता हूँ, ध्यान सुमरन आराधन भी करता हूँ, तब भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? तो संतों ने कहा कि जब तुम निरंतर भजन अभ्यास नाम जाप जपोगे और हमारा जो ध्यान है वो हर जगह भटका हुआ है, तो ध्यान को जब आप एकाग्र करोगे तभी जाके जो है आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो वह भगत समझ नहीं पाया। तो उन्होंने समझाया संत जी ने कि जिस तरीके से तुम जो है संगीत को सुन लेके पता लगा लेते हो कि संगीत किस तरीके से बजा और कौन सा है, तो इसी तरीके से क्योंकि तुम्हारा ध्यान संगीत की तरफ है तभी तुम्हें पता चल जाता है कौन सा संगीत चल रहा है कौन सा नहीं। ठीक इसी तरीके से जब निरंतर हम नाम जाप जपते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, तो हमें अंदर ये पता चल जाता है, हमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं। तो भगत कहता है कि गुरुदेव, संगीत का तो मेरा अनुभव है, इसलिए मुझे पता चल जाता है, क्योंकि संगीत मेरी चेतना में बस चुका है। फिर वो कहता है कि गुरुदेव, भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? तो गुरुदेव कहते हैं कि आज रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल सुबह मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह होती है। गुरुदेव जो होते हैं वो अपने शिष्य को कहते हैं कि ये लो, ये पत्थर लो और इस पत्थर को लेके जो है जाओ और इस पत्थर को बेच के जो है खाने का सामान लेके आओ। तो वह जब जाता है तो सोचता है कि गुरुदेव ने यह पत्थर दिया है तो इसको बेच के तो खाने का सामान ले आता हूँ। वो बहुत सारी दुकानों पे जाता है, लेकिन सब जो है उसे मना कर देते हैं। फिर बाद में वो जो है एक जौहरी के पास पहुँचता है जो पत्थर का नक्काशी वगैरह करता है। पत्थर की नक्काशी की दुकान पर जाने से पहले वो जो नक्काशी का कार जो होता है, मालिक होता है, वो इतने अच्छे से नक्काशी करता है। तो उसका नौकर उससे पूछता है कि मालिक, आप हर एक पत्थर को जो इतना अच्छे से तराश लेते हो, आप पता लगा लेते हो कि कौन सा पत्थर कैसा, आपको कैसे पता चलता है? तो अपने नौकर को कहता है कि ये मेरे इतने सालों का अनुभव है, क्योंकि इस काम को करते करते मेरा ध्यान उसमें एकत्रित है, इसीलिए जो है मेरा जो है एक एक मैं पत्थर को चेक कर लेता हूँ, पता चल जाता है कि कौन सा पत्थर क्या है क्या नहीं है। इतने में वह नौकर मालिक को बताता है कि बाहर जो है कोई व्यक्ति एक पत्थर लेके आया है। तो वह जो मालिक और जो नौकर होता है बाहर जाते हैं और उस भगत से कहते हैं, वो भगत जो है उनको पत्थर दिखाता है मालिक को, जो नक्काशीकार होते हैं। तो मालिक को पत्थर देखने के कहता है बहुत ही बेशकीमती पत्थर है। तो उस पत्थर के उसे 100 रुपये दे देता है और कहता है कि ये लो 100 रुपये लो और ये पत्थर आप, मैंने पत्थर देख लिया, अब आप ये पत्थर लेके जा सकते हो। तो जो भगत होता है वो कहता है कि मैं तो ये पत्थर बेचने आया था, आपने तो मुझे 100 रुपये दे दिए, तो आपने पत्थर मुझे वापस क्यों दे दिया? तो वह मालिक कहता है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया कि अगर कोई आप नक्काशी वाला पत्थर, बढ़िया पत्थर देखो तो उसको देखने के भी पैसे आप उसे दो। फिर वो समझता है, वो जो भगत कहता है कि अच्छा ये इतना कीमती है ये पत्थर। तो यह जो है वो बताता है कि पहले मैं ये पत्थर, जो भगत कहता है, मैं पहले ये पत्थर जो लेके मैं एक कपड़े की दुकान पे गया, पहले मैंने सोचा ये कोई मामूली सा पत्थर है, किसी अमीर घर के आदमी को दे दूंगा जिससे उसके बच्चे खेल लेंगे और मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं भोजन ले लूँगा। उसने वह पत्थर उनको दिया और उसके बाद कहा, कपड़े वाले ने कहा कि ये पत्थर तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इससे मेरे बच्चे खेल लेंगे, तो मैं तुम्हें इसके बदले सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा दे सकता हूँ। फिर उसने कहा अगर ये चाहिए तो ठीक है, वरना यहाँ से आप चले जाओ। फिर उसने कहा मैं ये पत्थर लेके हलवाई की दुकान पे गया, तो हलवाई ने कहा कि मैं इस पत्थर के बदले कुछ मिठाइयाँ दे सकता हूँ, क्योंकि इस पत्थर का मेरा कोई काम नहीं है, मेरे बच्चे इस पत्थर से खेल लेंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो तुम जा सकते हो। इसी तरीके से मैं 1-2 दुकानों में और गया, लेकिन जब मैं आपके पास आया तो आपने ये जब पत्थर देखा तो आपने देखते ही मुझे इसके 100 रुपये पकड़ा दिए। तो अब इससे मुझे पता चलता है कि पत्थर की कितनी कीमत है। तो ठीक इसी तरीके से उसने वो 100 रुपये लिए और पत्थर लेके गुरुदेव के पास वापस गया
और गुरुदेव के चरणों में वो 100 रुपये और पत्थर रख दिए और गुरुदेव के चरणों में दंडवत वंदना की और कहा कि गुरुदेव आपने ये मुझे जो है पत्थर दिया है, मैं इसको लेके इतनी दुकानों पर गया, लेकिन इस बेशकीमती पत्थर का ना हलवाई को पता चला, ना कपड़े वाले को पता चला, लेकिन मैं जब एक पत्थर नक्काशीकार के पास गया उसने इसका अंदाज़ा लगा लिया। तो वो क्या चीज़ कैसे लगाया? तो गुरुदेव ने कहा तुमने जो मेरे से कल प्रश्न पूछा था हमसे कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते, वो उसका उत्तर इसी में ही है कि देखो तुमने इतने लोगों को पत्थर दिखाया, लेकिन किसी की भी आँख वो पत्थर की जो पत्थर की खूबी थी, जो पत्थर की एक चमकाहट थी, जो पत्थर का महत्व था, वो कोई भी नहीं देख पाया। लेकिन वो जो पत्थर नक्काशीकार था उसने इस पत्थर को देखते ही पहचान लिया और बदले में उसने तुम्हें इसके पैसे भी दिए। ठीक इसी तरीके से मालिक का जो ध्यान करता है, मालिक का जो नाम सुमिरन करता है, जिसका ध्यान लगता है उसे ही अंदर आनंद प्राप्त होता है। जिसने कभी मालिक को देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया और उन पे इतना पता ही नहीं किया, तो उसको तो कभी दर्शन होंगे नहीं। लेकिन जो ध्यान करके, ध्यान को एकत्रित करके मालिक का ध्यान करते हैं, उसे भगवान के दर्शन होते हैं। जो बाकी लोग थे उन्होंने इतना तो कभी कोई उस पर ध्यान ही नहीं दिया पत्थर पे, लेकिन जो पत्थर नक्काशीकार था उसके निरंतर इतने सालों का अनुभव और उसका ध्यान जो था केंद्रित था इस काम के ऊपर, तभी जाके उसको पत्थर की जो असली खूबी पता चल पाई और बाकी लोगों को नहीं। ठीक इसी तरीके से जब तक हमारा ध्यान संसार में भटका हुआ है और ध्यान जब तक केंद्रित नहीं होता, तब तक हमें जगत के कण कण में भगवान विद्यमान नहीं दिखेंगे। जब हमारा ध्यान एकत्रित हो जाएगा, जब हमें नाम सुमिरन आराधन हम करेंगे और हमारे मन के अंदर एक शांति आएगी, आनंद से जीवन व्यतीत होगा, तो हमें अपने घट के अंदर ही प्रभु के दर्शन दीदार होने लगेंगे और हमारा ध्यान एकत्रित हो जाएगा। यह बात सुनकर वह भगत जो था उसने श्री चरणों में दंडवत वंदना की और कहा, मालिक आप तो जानी जान हैं। तो उस बात को सुन के उस भगत की आंखें खुल गई और उसने समझा कि इस तरीके से जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान का ध्यान तो सबके दिमाग में आता है, मन में आता है, लेकिन जो निरंतर भजन अभ्यास और ध्यान करता है उसे मालिक का दर्शन दीदार होता है, और जो निरंतर भजन अभ्यास ध्यान नहीं करता उसे मालिक का दीदार होता ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान करने वाले बहुत हैं, लेकिन जिसका पक्का ध्यान है उसी का ही जो है मालिक के प्रति प्रेम होता है और उसी को ही मालिक के दर्शन होते हैं। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था कि तुम्हारा जो है ध्यान जो है उसमें नहीं लगता, इसलिए तुम्हारा जो था इधर उधर जो ध्यान था वो भटकता रहता था और तुम्हें दर्शन नहीं होते थे। तो यह बात सुनी और उस भगत ने कहा कि धन्यवाद गुरुदेव, आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। और वह तब से ध्यान करने लगा और ध्यान करते करते एक समय के बाद उसका ध्यान जो था बिल्कुल केंद्रित हुआ और उसको अपने गुरुदेव के, इष्ट देव के मन के अंदर दर्शन होने लगे और जगत के कण कण में उसे भगवान दिखने लगे।